हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। हम लोगों ने 28 पेज नंबर 28 पे जो फुटप्रिंट विदाउट फीट पढ़ रहे थे, उसमें पेज नंबर 28 तक हम लोग रीड कर चुके थे। जब वो वहाँ से बच करके निकलता है और लोग उसका पीछा करते हैं, उसको कहते हैं सरेंडर। ठीक है, क्लेजी मैन वाला टॉपिक चल रहा था ना कि क्लेजी मैन जो पादरी था, उसके घर में वो चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनक सुनाई देती है और वो लोग एकदम से झटके के साथ दरवाज़ा खोलते हैं और उसको कहते हैं सरेंडर, है ना। उसके आगे से आज हम रीड करेंगे। देन टू हिज अमेजमेंट, और उसके आश्चर्य, ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि रूम पूरी तरह से कैसा दिखाई दे रहा था। अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, पूर्ण रूप से खाली था। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, लुक्ड अंडर द डेस्क, नीचे देखा उन्होंने, किसके, डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी जहाँ से धुआं वगैरह या कमरे का एयर क्रॉस होने के लिए जो चिमनी बनी हुई थी, वहाँ देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था किसी के होने का। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, जबकि डेस्क अब भी खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर खर्च के पैसे थे वे वहाँ से गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, सबसे अजीबोगरीब बात ये थी। द क्लेजी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ये बात क्लेजी मैन ने, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात को, इस घटना को क्लेजी मैन ने पूरे दिन सबसे बताता रहा। वो ऐसा हुआ, आज पता है ऐसा हुआ। कोई अजीब सी घटना घट जाती है तो अपने मुंह पर भी वही रहती है, पूरे दिन वही बात। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी जितनी ज़्यादा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मिसेस हॉल के फर्नीचर की थी। मिसेस हॉल जो ओनर थी, जिस इन में, वो जिस सराय में रुका हुआ था, ग्रिफिन जो है जिस सराय में आकर रुका था, उसकी ओनर की पत्नी का नाम मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल आपने पढ़ा था ना। तो मिसेस हॉल का जो फर्नीचर है, अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी दिन सुबह की बात है। जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मिसेस हॉल के फर्नीचर की है, उतनी बात क्लेजी मैन वाले घर की नहीं है। अब वो क्या है जानते हैं, देखिए। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, उस मकान मालिक और उसकी पत्नी, वे वर अप एवरी डे वेरी अर्ली, सुबह बहुत जल्दी उठे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा वाइड, पूरी तरह से ओपन, खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जो अक्सर, देखिए आया ना यूजुअली, सामान्यतः वो कमरा, जो दरवाज़ा है, वो कैसा रहता था, शट एंड लॉक्ड, बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत डर जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे कमरे में घुस जाए, कोई मेरे कमरे में आ जाए। तो वो अपने रूम को कैसा रखता था, लॉक रखता था। फिर क्या हुआ, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब देखिए, द अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका, सीम्ड टू गुड, बहुत अच्छा दिख रहा था, टू बी मिस्ड, जिसको मिस ना किया जाए, ऐसा अवसर। ठीक है। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप्ड होता है झांकना, दरवाजे के पीछे की तरफ से उन्होंने अच्छे से गोलाई में झांकते हुए देखा कि कहीं कोई है तो नहीं रूम में। सॉ नोबडी, उन्होंने देखा कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं खोज करता हूँ, इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स, बिस्तर के जो बिस्तर हैं, जो मतलब जिन पर सोते हैं, बेड क्लोथ्स, चद्दर गद्दे जो भी बिछे हुए हैं, है ना, उनको बेड क्लोथ्स कहा जाता है। तो बेड क्लोथ्स जो थे वो कैसे थे, कोल्ड, ठंडे थे। जनरली क्या होता है, जब कोई लेटा हुआ होता है या कोई अभी अभी उठा है तो बिस्तर गर्म होते हैं, है ना, ठंडे नहीं होते हैं। हमारी बॉडी की हीट से, वार्म से वो गर्म होते हैं। तो कपड़े, जो बिस्तर थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट, दिखा रहे थे, द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट था वो बहुत देर से, मतलब कुछ देर पहले ही जा चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अब तक भी उनके अंदर क्या बना हुआ था, एक स्ट्रेंज चीज़। सबसे अजीबोगरीब बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, वो कपड़े और बैंडेजेस, दैट ही ऑलवेज वोर, जिन्हें वो हमेशा पहन कर रखता था। लेइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में बिखरे हुए पड़े हैं, यानी जो बैंडेजेस और कपड़े वो पहना करता था वो कमरे में
पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक ही मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ, स्निफ होती है आपकी साउंड, जो हमारी श्वसन की आवाज़ होती है। जब हम सांस लेते हैं तो जो साउंड आता है ना हल्का सा, उसे स्निफिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अचानक ही, ऑल ऑफ सडन, तभी अचानक मिसेस हॉल को सुनाई दिया, मिसेस हॉल ने सुना, क्या सुना? अ स्निफ, एक श्वसन की आवाज़, क्लोज टू हर ईयर, उनके कान के पास। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद ही, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक क्षण बाद ही एक हैट जो बेड के किनारे पर, बेड पोस्ट बेड के कोने में पड़ी हुई थी, लीप्ड अप, ऊपर उठी, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो उसके चेहरे पे आके धप से गिरी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तभी क्या हुआ? बेडरूम की जो चेयर थी, है ना, वो जिंदा हो गई। अब चेयर कैसे जिंदा हो सकती है? कहने का मतलब वो चेयर मूव करने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और तभी क्या हुआ? ऐसा लगा उसे जैसे कमरे में, रूम में, एयर इट चार्ज इट स्ट्रेट एट हर, उसकी तरफ कोई हवा सी आई, है ना, और लेग्स फॉरमोस्ट, और उसके पैरों में आकर के, मतलब उसके पैर ऐसे हुए, लड़खड़ा गए, है ना, देखकर वो डर गई और उसके पाँव लड़खड़ा ही गए थे लगभग। एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसे कि वह और उसका पति, टर्न्ड अवे इन टेरर, वो दोनों ही पलट पड़े, उलट गए, मतलब कमरे से उल्टे पैर भागे। उल्टे पैर भागे कहाँ? डर के मारे, है ना, टेरर, भय। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी ना, हिल रही थी खुद ही, चेयर मूव कर रही थी ना, हिल रही थी। आराम कुर्सी नहीं मूव करती रहती है, चरमर झूला झूलते रहो, है ना। तो उस चेयर ने उनको दोनों को धक्का दिया। किसको? दोनों को, शी एंड हर हस्बैंड, यानी मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल, उन दोनों को लगभग कमरे के बाहर धकेल दिया। किसने? चेयर ने। और फिर क्या हुआ? एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर उन्होंने क्या देखा? तभी उनके मुंह पर धड़ाम से दरवाजा किसी ने बंद कर दिया और लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब घबराहट। घबराहट के पीछे मिसेस हॉल लगभग सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड, अब वो समझ चुकी थी, कन्विंस हो चुकी थी, उन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि जो रूम है उसे आत्माओं ने घेर लिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो जो स्ट्रेंजर, अजीब है ना, अजीबोगरीब आदमी है ना, वो किसी कारण से किसमें? फर्नीचर में प्रविष्ट हो गया है, ठीक है। मतलब कोई आत्मा है, आत्माओं ने घेर लिया रूम को, हॉन्टेड हो गया है रूम, और उस जो फर्नीचर है उसमें कोई आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, अब वो क्या सोच रही है? मेरी बेचारी माँ, है ना, इस चेयर पर बैठा करती थी, इस चेयर पर बैठा करती थी। शी मोन्ड, मोन्ड क्या होता है? बुदबुदाना, धीरे धीरे मुंह से बड़बड़ाते हुए कुछ कहना। मोन्ड यानी होता है बुदबुदाना, धीरे से कुछ कहना, है ना। देखो, विस्परिंग साउंड होता है बहुत धीरे बोलना, जिसमें फुसफुसाहट होती है ना। जबकि मोर्निंग, MOANING, मोर्निंग, मोर्निंग क्या होता है? बुदबुदाते हुए, धीरे धीरे कहना, ऐसा साउंड जिसमें फुसफुसाहट नहीं है, आवाज़ आती है, ठीक है। मोन्ड, वह बुदबुदाई। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, उसने क्या कहा? अब जरूर यह आत्मा मेरे सामने खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट, जो नेबर्स, पड़ोसी थे, उन सबके बीच में जो फीलिंग थी, वॉज दैट, वो यह थी, द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, उनको क्या लग रहा था? ये जो ट्रबल, ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये किसी दुरात्मा, चुड़ैल, विच क्राफ्ट चुड़ैल को बोलते हैं ना, कोई चुड़ैल डायन टाइप की, उसकी वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन चुड़ैल है या नहीं है,
When news of the burglary at the clergyman's home became known, लेकिन ये बात तब सबके सामने आई, बर्गलरी लूट, बर्गलर बोलते हैं ना, बर्गलर लुटेरा, तो बर्गलरी लूट, ये जो लूट की घटना हुई थी कहाँ, क्लेजीमैन के घर पे, है ना, बिकेम नोन, जब इसको सब लोगों ने जाना, ये बात चारों तरफ फैल गई कि क्लेजीमैन के घर में क्या हुआ था, चोरी हुई थी। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तब उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट किया गया, यानी सब सर्वाधिक शक अगर किसी पर हुआ तो वो उस ग्रिफन पर ही गया, है ना। क्यों हुआ, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि सबने यही सोचा कि जरूर इस आदमी का ही इसमें कुछ हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और ये जो शक था ये और भी स्ट्रॉन्ग, और भी गहरा हो गया, कब हो गया, when he suddenly produced some ready cash, जब उसके पास अचानक रेडी कैश आ गया, पहले उसके पास कैश नहीं था ना, उसने कहा था ना मेरा कोई चेक आने वाला है और फिर मैं आपको पे करूँगा, तो अचानक उसके पास तैयार पैसे भी मिल गए। Though he had admitted not long before that he had no money, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले उसने ये एक्सेप्ट किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, सीक्रेटली रहस्यात्मक रूप से या गुप्त तरीके से, सीक्रेटली गुप्त तरीके से जो विलेज का कांस्टेबल था, सिपाही था, उसको सेंट फॉर मतलब जांच के लिए, इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए किसको भेजा गया, कांस्टेबल को, जो विलेज का कांस्टेबल था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस ऑल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस ऑल कहाँ चली गई, सीधे साइंटिस्ट के कमरे में। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो रहस्यात्मक तरीके से उसके कमरे में दिख भी गया था, पहले उसको धक्का दिया और उस कमरे में कोई भी नहीं था, उसने देखा ना, उसको लगा इसमें भूत आ गए और हॉन्टेड हो गया रूम, तो लेकिन अचानक बिना कमरे का लॉक खुले, बिना दरवाज़ा खुले, जब उसको अंदर महसूस हुआ कि कोई है, तो कैसे देखती है वो, जाकर के वहाँ पहुँचती है कि तुम अंदर आए कैसे, गेट तो खुला ही नहीं। फिर क्या हुआ देखो, मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उसका जो खाली बेडरूम था जिसमें कोई नहीं था, अचानक उसमें कोई कैसे आ गया। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों में तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने जानना चाहा, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, एक खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए, जो कमरा पहले से खाली था उसके अंदर से तुम बाहर कैसे आए, है ना। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक बंद कमरे में तुम अंदर गए कैसे, एंटर कैसे हुए। अब वो क्या कह रहे हैं, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो अक्सर कैसा था, क्विक टेम्पर्ड, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वो क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम नहीं समझोगी, तुम समझ भी नहीं सकती मैं कौन हूँ और क्या हूँ, है ना। ही शाउटेड, चिल्लाकर उसने कहा। वेरी वेल, अच्छा ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने सारी पट्टियाँ खोलना शुरू कर दिया। विस्कर्स, जो मफलर जैसा कुछ लटका रखा था उसने, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि उसने अपनी नाक भी खोल दी, नाक भी उतार दी, फॉल्स नोज लगा रखी थी ना उसने। इट टुक सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट ही लगा, है ना। फिर क्या हुआ, द हॉरिफाइड पीपल, हॉरिफाइड भयभीत, डरे हुए लोग, इन द बार, जो बाहर खड़े हुए थे, है ना, फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, वो लोग देख रहे थे एक हेडलेस मैन को, जिसके सिर नहीं था, क्योंकि उसने विस्कर्स और स्पेक्टिकल्स, नोज और बैंडेजेस खोल दिए थे, जो उसने अपने आगे वाले हिस्से को कवर करने के लिए लगा रखे थे। तो ऐसा करते ही उसका क्या हुआ, हेडलेस, ऊपर का सिर गायब। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल का नेम आ गया मिस्टर जेफर्स,
जो कांस्टेबल थे नाउ अराइव्ड, वो भी अब तक पहुंच चुके थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट, वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे ये देखकर, ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसके पास हेड नहीं है, सिर ही नहीं है उसका। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, लेकिन जेफर्स को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं किया जा सकता था, है ना, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसके कर्तव्य से, उसकी ड्यूटी से उसे रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको ये कमांड था कि गिरफ्तार करना है। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने निकाल दिया तो उसे उसके कर्तव्य से कोई नहीं रोक सकता। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, उसे उस व्यक्ति को जैसा भी है, चाहे उसका हेड है या उसका हेड नहीं है, उसे अरेस्ट करना ही होगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. देखिए, there followed a remarkable scene, वहाँ एक देखने लायक दृश्य उपस्थित हो गया था। जो पुलिसमैन था tried to get hold, जैसे जैसे वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था एक मैन को, वो आदमी जो क्या हो रहा था, who was becoming more and more invisible, जो और भी ज़्यादा इनविजिबल, अदृश्य होता जा रहा था। As he threw off one garment after another, जैसे जैसे वो अपने एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा खोलता जा रहा था, वैसे वैसे वो क्या हो रहा था, इनविजिबल हो रहा था, उसको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। Finally a shirt flew into the air, अचानक वो शर्ट हवा में उड़ी, and the constable found himself struggling with someone, और तब कांस्टेबल ने अपने आप को क्या पाया कि वो स्ट्रगल कर रहा है with someone, किसी के साथ, he could not see, जिसे वो देख नहीं सकता, at मतलब जिसको वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता, at all, not at all, at all, बिल्कुल भी देख नहीं सकता। some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की भी कोशिश की, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere, और तभी उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ब्लोज, धक्का मुक्की पड़ रहे थे, थप्पड़ मुक्के पड़ रहे थे, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं, बौछार हो कहाँ से रही है, पता ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका था। फिर क्या हुआ, इन द एंड, आखिर में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स को ऐसा धक्का लगा कि वो बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे ही उसने आखिरी कोशिश की ना उसको पकड़ने की, टू होल्ड ऑन टू दिस अनसीन साइंटिस्ट, उस ना दिखने वाले वैज्ञानिक को जब उसने पकड़ने का अंतिम प्रयास किया, तभी वो बिल्कुल से, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, वहाँ पर नर्वस, बड़ी ही नर्वस फीलिंग होती है ना, नर्वस का हिंदी में आप क्या कह सकते हो, नर्वस जिसमें अपन नर्वस होते हैं, घबराहट भी नहीं कह सकते, नर्वसनेस होती है जब हम कुछ नहीं कर पाने में सक्षम होते हैं ना, उसको नर्वसनेस बोलते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। और एक्साइटेड, लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे, ये हो क्या रहा है ना, एक्साइटमेंट भी था। क्राइज ऑफ होल्ड हिम, सब चिल्ला रहे थे नर्वस होते हुए और एक्साइटमेंट के साथ, पकड़ो उसे, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। देखो फिर कहावत आ गई, मुहावरा आ गया, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन यह कहना बड़ा सरल था बजाय कि करने के, है ना, ये कहना आसान था कि होल्ड हिम, पकड़ो उसको, पर करना बड़ा कठिन था, क्योंकि किसको पकड़ो जो दिख ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है आपको। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रिफिन ने अपने आप को हिलाया, शेकन फ्री, जैसे उनकी चंगुल से निकला और उसने अपने आप को हिलाया, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ चला गया। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। एच.जी. वेल्स की स्टोरी है, आई थिंक यू वर एंजॉयड, आप सबको बहुत मज़ा आया होगा इस स्टोरी में। देखिए, थिंक अबाउट इट, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, ये एक कमेंट है ना, कि वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था। इस बात को आपको अपनी तथ्य देकर के स्पष्ट करना है, किस तरह से वो गैर कानूनी था। आपको पता है ना किस तरह से उसने, वो पहले वाला मकान मालिक था, उसके घर में आग लगा दी, फिर वो चोरी छुपे इपिंग शहर के लिए निकल गया, वहाँ वो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। गलत है ना ये सब चीज़ें, तो यही एक्सप्लेन करना है आपको कि वो पहचान छुपा कर रह रहा था। फिर उसने क्लेजी मैन के घर पे बर्गलरी की, और फिर उसने मिसेस हॉल को थ्रेटन दी, धमकी दी,
उनको सबको डराया धमकाया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके आपको सेंटेंस में आंसर्स देना है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आई थिंक। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप एक वैज्ञानिक के रूप में, एक ग्रिफिन को एक वैज्ञानिक के रूप में किस तरह से आप अपने तर्क दे सकते हो कि वो एक कैसा वैज्ञानिक था, वो अच्छा था या उसने कुछ गलत किया? ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको कैसे देखते हो ये आपसे पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चंस में आपकी राय, आपकी मत, आपका ओपिनियन राइटर जानना चाहता है और वहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। आप वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मकता दिखा सकते हो कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? क्या तुम भी अदृश्य होना चाहते हो? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? देखो, एडवांटेजेस अच्छाइयाँ और डिसएडवांटेजेस बुराइयाँ, उसके क्या क्या अच्छे पहलू हैं और क्या क्या बुरे हैं, वो आपको डू यू फोरसी, क्या आप देख सकते हो, जान सकते हो, तो आपको बताना है। फिर आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल? क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपको नहीं दिखाई देती हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैजिशियन है ना, मैग्नेटिज्म है, जैसे वो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, चुंबकत्व का गुण जो आपको खींचता है, दिखाई नहीं देता। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल और नॉट? क्या कुछ ऐसी और धातुएं हैं जो दिख भी सकती हैं और नहीं भी दिख सकती हैं? ऐसी कौन सी मेटल्स हैं, धातुएं हैं जो नहीं दिखती हैं? ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर दैट, सॉरी ये हो गया, विजिबल टू द नेक्ड आई? अच्छा, कुछ ऐसी वस्तु भी होती हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप बोल सकते हो परमाणु, है ना, तो वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, लेकिन किससे दिखाई देखे जा सकते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक इफ यू कुड सी सच फोर्सेज और सच एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर? अगर आप सोचो ये संसार कैसा होगा जब इस तरह की वस्तुएं हमारे आसपास होंगी जो इनविजिबल है। व्हाट मेक ग्लास ऑफ वाटर ट्रांसपेरेंट? एक ग्लास, जो पानी का ग्लास है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? इसके लिए आपको वैज्ञानिक व्याख्या मांग रहा है कि पानी का ग्लास भरा हुआ जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो क्यों होता है? डू यू थिंक इट वुड बी साइंटिफिकली पॉसिबल फॉर अ मैन टू बिकम इनविजिबल? आपको क्या लगता है ये बात सच है? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? जो आपने स्टोरी पढ़ी कि एक व्यक्ति जो है वो इनविजिबल हो गया, तो क्या ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है? और ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट हो जाए, है ना, कीप इन माइंड, ध्यान रखना, जो राइटर्स ऑफ साइंस हैं वो क्या कहते हैं? फिक्शन हैव ऑफन टर्न्ड आउट टू बी प्रोफेटिक इन देयर इमेजिनेशन। जब भी नए नए आविष्कार होते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं, कुछ नई चीज़ों की खोज करते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ही तथ्य छुपा होता है, ये कहना चाहते हैं। यानी जब किसी के दिमाग में, देखो आपको पता है, जब कहीं पर कोई आवश्यकता जन्म लेती है तभी उसके अंदर कुछ नया आविष्कार करने की चाहत भी जन्म ले लेती है। जब व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि क्या मैं इनविजिबल हो सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट की तरह हो सकता हूँ, तो जब ये इच्छा जागृत हुई तो वो उस खोज, उस दिशा की ओर प्रयास करेगा और हो सकता है कि वो ऐसा कुछ क्रिएट कर दे, ऐसा कुछ नया बना दे जिससे ये बात, ये क्वेश्चन जो है वो पॉसिबिलिटी उसकी हो जाए, यानी वो चीज़ संभव हो सके। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप लोग भी सोचिएगा, और आप लोगों में से ही देखिए हमारे आने वाले भविष्य आप ही हो। हम आपसे ही होप करते हैं, हो सकता है आप में से कोई ऐसी ड्रग्स, ऐसा कोई दवा बना दे। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। होप फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। ओके, बाय बच्चों।